हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 122 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 122 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने मशरूमिंग। मशरूमिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? मशरूम आपको पता होगा, मशरूम एक तरीके का प्लांट होता है जो कि कहीं पे भी उग जाता है एंड जब उगता है तो फिर एक्सपैंड भी बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, सो रेफरेंस पढ़ते हैं एक बार, क्या है मशरूमिंग का। द स्टेट हैज़ विटनेस द मशरूमिंग ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कास्ट स्पेसिफिक कॉरपोरेशंस। ओके, क्या मीनिंग है? वेरी रैपिड ग्रोथ, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट। तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिले वहाँ पे, एक्सपेंशन देखने को मिले या डेवलपमेंट देखने को मिले तो हम बोलते हैं वहाँ पे मशरूमिंग देखने को मिल रही है। नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स और डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी। Increasing number of malls. Over the last 2 decades, metro cities such as Mumbai, Delhi and Pune have witnessed the mushrooming of shopping malls and commercial complexes, changing the urban landscape. हमने देखा है कि हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे हमने देखा है कि कैसे शॉपिंग मॉल्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, है ना, एक्सपैंड हो रही हैं, फैल रही हैं। सो मशरूमिंग देखने को मिल रही है वहाँ पे। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्कूल्स. In response to increasing demand for quality education, there has been a mushrooming of private schools in urban and semi-urban areas. ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और नए नए प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो रहे हैं आपके एरिया में, तो वहाँ पे भी उनकी मशरूमिंग देखने को मिल रही है। चार और एग्जांपल्स हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। द मशरूमिंग ऑफ स्मॉल टेक स्टार्टअप्स इन द सिटी हैज़ बूस्टेड द लोकल इकोनॉमी। बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। द मशरूमिंग ऑफ कैफ़ेज एंड ईटरीज हैज़ मेड द नेबरहुड अ पॉपुलर हैंग आउट स्पॉट। ये भी बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट द मशरूमिंग ऑफ अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट कंसर्न है किस बारे में? जो तेज़ी से अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फैल रहे हैं उनके बारे में। बिल्कुल सही है। द सिटीज मशरूमिंग हैज़ बीन परफेक्ट फॉर एडिंग डाइवर्सिटी टू इट्स कल्चरल सीन। डजन मेक एनी सेंस। यहाँ पे मशरूमिंग का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो मशरूमिंग का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंशन, इंक्रीज, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन तेज़ी से पैदावार होना, तेज़ी से फैलना। एंटोनिम्स डिक्रीज, रिडक्शन, कमी होना, श्रिंकेज, सिकुड़ना। तो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डाइट्रैप। क्या रेफरेंस है डाइट्रैप का? इट इज़ नॉट कन्फाइंड मियरली टू एन अनसिविलाइज्ड डाइट्रैप अगेंस्ट विमेन एक्टिविस्ट इन पब्लिक लाइफ। क्या मीनिंग है डाइट्रैप का? अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल और रिटन अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। अगेन नाउन है ये डाइट्रैप। अब देखें मीनिंग क्या है इसका। बहुत ही गंदी तरीके से किसी के ऊपर वर्बली या रिटन मैनर में आप अटैक करें, उस अटैक को बोला जाता है डाइट्रैप, नाउन के तौर पे। ठीक है, सो बहुत गंदी तरीके का, है ना, आप बिल्कुल पर्सनल हो जाएं और सामने वाले को बुरा भला बोलने लगे, चाहे वो लिखित तौर पे चाहे वो मौखिक तौर पे, तब उसको बोलेंगे डाइट्रैप। चलिए इस एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको। Political campaigns and rallies. During election periods, political leaders often engage in diatribes against their opponents. बिल्कुल सही बात है। हमने देखा है कि कैसे मुद्दों पे बात करते करते जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पर्सनल हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। तो वहाँ पे हमें डाइट्रैप देखने को मिलता है। मीडिया डिबेट्स ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज. Indian television news channels are known for their intense debates where participants often launch into diatribes against each other over contentious topics. विवादास्पद जो टॉपिक्स होते हैं, विवादास्पद यानी कि जिसमें विवाद होने की संभावना होती है या जिस पे विवाद चले आ रहे हों, कंटेंशियस टॉपिक्स, उन पे डिबेट करते करते अचानक से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, वो पर्सनल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर करने लगते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हमें डाइट्रैप देखने को मिलते हैं। ठीक है, चार और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। द स्पीच टर्न इनटू अ डाइट्रैप दैट क्रिटिसाइज द कंपनीज लीडरशिप फॉर इट्स फेलियर्स। बिल्कुल सही है। हर काम एंड मेजर्ड डाइट्रैप इम्प्रेस्ड एवरीवन। बिल्कुल गलत बात है। डाइट्रैप इज़ अ नेगेटिव वर्ड और यहाँ इम्प्रेस्ड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द प्रोटेस्टर्स चांट्स वर सीन एज अ कलेक्टिव डाइट्रैप अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शंस। सही है बिल्कुल। The journalist
column was a diatribe aimed at exposing the corruption in the administration. अब ये written diatribe है, एक तरीके से written attack है, किसके तरफ, किसकी तरफ था, करप्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन में फैला हुआ है उसको एक्सपोज करने की तरफ, ठीक है, जर्नलिस्ट ने कॉलम लिखा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें तो डिनंशिएशन, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, टायरेट, ये सब एक तरीके से आप बोल सकते हैं जहाँ पे निंदा हो, भर्त्सना हो, इन सब की बात हो, है ना। सो डायट्रैप के सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट, अगेन तारीफ, कमेंडेशन, अगेन तारीफ किए जा रही है वहाँ पे किसी की। सो यहाँ आप देख सकते हैं इन तीनों को एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेट। रेफरेंस क्या है स्पेट का? द स्टेट हैज़ बीन विटनेसिंग अ spate of molestation incidents and no party seems to be seriously addressing the random violence against women. Spate क्या meaning है? A large number of similar things coming in quick succession, यानी कि एक तरीके से बौछार हो जाए किसी चीज़ की, बाढ़ सी आ जाए कोई पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, सो हम वहाँ पे बोलते हैं स्पेट, ठीक है। और बेटर वे में समझने के लिए हमारे पास हैं दो एग्जाम्पल्स। Cyber attacks and data breaches. In recent years, India has seen a spate of cyber attacks. बिल्कुल सही बात है, एक के बाद एक हमें cyber attacks देखने को मिले and data breaches affecting both government institutions and private companies. ठीक है, railway accidents. At certain times, there has been a spate of railway accidents. यानी लगातार आप एक के बाद एक accidents आपको खबरें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। And derailments that highlight safety concerns within the Indian Railways and lead to public and political scrutiny. बिल्कुल सही है। इन चार एग्जाम्पल्स को भी पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। There has been a spate of new book releases this month. Doesn't make any sense? No, it doesn't make any sense. There has been a spate of new book releases this month. Exciting readers everywhere. No, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। A spate of robberies in the area has left the residents anxious. एक के बाद एक रॉबरीज हो रही हैं वहाँ पे उस एरिया में, तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो एंशियस हो गए हैं, है ना, चिंता होने लगी है उनको। द रीसेंट स्पेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़ रेज्ड कंसर्न्स अबाउट ट्रैफिक सेफ्टी इन द सिटी, बिल्कुल सही है। द म्यूजिशियंस स्पेट परफॉर्मेंस ऑफ सॉन्ग्स डिलाइटेड द क्राउड। स्पेट परफॉर्मेंस ये क्या होता है? ये भी गलत है यार, दो कैसे गलत हो गए इस बार। देयर हैज़ बीन अ स्पेट ऑफ न्यू बुक रिलीजेस दिस मंथ। हाँ यार ये सही था ना, मैंने क्यों इसको एलिमिनेट कर दिया, सही था ये। देखो देयर हैज़ बीन अ स्पेट ऑफ न्यू बुक रिलीजेस दिस मंथ, यानी कि इस महीने नई बुक रिलीज होना एक तरीके से लगातार हो गया है ना, कई सारी बुक नई नई रिलीज हो रही हैं और इससे इस बात ने एक्साइट किया रीडर्स को एवरीवेयर, यानी जितने भी रीडर्स हैं आसपास वो एक्साइट हो गए इस चीज़ से कि यार एक के बाद एक नई बुक रिलीज हो रही है। दिस सेंटेंस वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। आई ओवरलुक्ड द इंपॉर्टेंट डिटेल्स और मैंने इसको गलत बोल दिया पहले, नहीं ये सही है, ठीक है। गलत कौन सा था हमारा? फोर्थ वन। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्ज यानी एकदम से कोई किसी चीज़ की लहर, आउटपोरिंग उड़ेलने को बोलते हैं आउटपोर करना, और आउटपोरिंग यहाँ पे भी वही कॉन्टेक्स्ट है कि तेज़ी से कोई चीज़ आ जाए सामने, है ना। फ्लरी भी वही, झड़ी लग गई, कहते हैं ना झड़ी लग गई इस चीज़ की, और जैसे इंडिया के हारने की झड़ी लग गई है क्रिकेट में या जीतने की झड़ी लग गई है, तो कुछ भी हो सकता है, फ्लरी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राउट दूसरी तरफ अकाल पड़ जाना, यानी कोई चीज़ हो रही थी अब वो बिल्कुल नहीं हो रही है। स्केर्सिटी अगेन कमी हो जाना बिल्कुल। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। स्पेट था आपके लिए ये। आगे बढ़ते हैं। नाउ द फ्रेज, ये जो एक सामने आपको दिख रहा है ये एक फ्रेज है। द फ्रेज इज लेम डक। रेफरेंस क्या है? द ह्यूज एक्सपेंडिचर दैट द करंट लेम डक स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन इंडल्जिंग इन, और उसके आगे कुछ हो सकता है। लेम डक क्या मीनिंग है? एन इन इफेक्चुअल और अनसक्सेसफुल पर्सन और थिंग, यानी नाकारा, नाकाम, हाँ, लूज़र जिसको बोल सकते हैं, लेम डक, लूज़र, ठीक है। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है। लेम डक के बाद आप देखें स्टेट गवर्नमेंट नाउन फ्रेज लिखा हुआ है, यानी नाउन के बारे में बात कर रहा है लेम डक। आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो इमेज है इसमें देखिए क्या लिखा है, वी आर डूम्ड, मतलब हार गए हम। लेम डक पीएम लूजेस टोरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब ये जो पीएम है ये कौन, कहाँ के पीएम की बात हो रही है? ये आई बिलीव ब्रिटेन यानी कि यूके के
पीएम प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, ऋषि सुनक की फोटोग्राफ है ये, और उनको ये लेम डक बोला गया है, यानी इनको बोला गया है कि ये लूज़र है ना, ठीक है। किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, ये हारे हैं किसी इलेक्शन में, इस कारण से यहाँ पे इस तरीके से मैंशन है इनके बारे में। चार और एग्जाम्पल से इनको पढ़ते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज कंसिडर्ड अ लेम डक विद लिमिटेड पावर टू मेक चेंजेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट को लेम डक कंसीडर किया गया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊं, लेम डक यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि देखिए इससे जस्ट पहले आर्टिकल लगा हुआ है और लेम डक के बाद कोई हमें और दूसरी नाउन फ्रेज या नाउन नहीं दिख रही है, तो यहाँ ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। लेम डक यानी कि नाकारा व्यक्ति है ना, या हारा हुआ व्यक्ति, उसके लिए यूज़ हो रहा है ये। विद लिमिटेड पावर टू मेक चेंजेस, बिल्कुल सही है। द कोच लेड द टीम टू विक्ट्री प्रूविंग ही वॉज नॉट अ लेम डक इन हिज रोल, बिल्कुल सही है ये भी। द टीम्स लेम डक परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच अपलिफ्टेड देयर सपोर्टर्स। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, लेम डक परफॉर्मेंस भी बोला जा रहा है, फिर उसमें लिखा है आगे कि जो सपोर्टर्स हैं उनके जोश को बढ़ा दिया, तो ये दोनों बातें ऑपोजिट हो गई, इसको हम काट सकते हैं। द लेम डक प्रेसिडेंट स्ट्रगल टू पास सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इन हिज फाइनल मंथ्स इन ऑफिस। कोई प्रेसिडेंट है, उनके बारे में लेम डक बोला गया उनको, यानी देखो अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट नाउन है, ये अगेन लेम डक एडजेक्टिवल फ्रेज के तौर पे आ रहा है आगे। स्ट्रगल टू पास सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन, यानी वो कानून पास नहीं करवा पाए, एक इंपॉर्टेंट कानून था वो पास नहीं करवा पाए अपने लास्ट के कुछ महीनों में, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इनइफेक्चुअल, इनेप्ट, हेल्पलेस, तीनों सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। एंटोनिम्स इफेक्टिव या इन्फ्लुएंशियल, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज असंडर। अ अलग पढ़िए, सन अलग पढ़िए, DER अलग पढ़िए, असंडर है ना। रेफरेंस क्या है? इन द पास्ट 5 years महाराष्ट्राज पॉलिटिक्स हैज़ बीन टोन असंडर। अब यहाँ पे टोन असंडर को अगर हम समझें पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, एडवर्ब, ठीक है। मीनिंग क्या है असंडर का? इनटू सेपरेट पार्ट्स और पीसेस, अपार्ट, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया, पृथक जिसको बोलते हैं हिंदी में, पृथक, ठीक है। अब ये देखिए कांच का कोई टुकड़ा है, जब वो टूटा तो सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए है ना, बिल्कुल तितर बितर हो गए, ठीक है। चार और एग्जांपल इनको पढ़ते हैं। द अर्थक्वेक स्प्लिट द ग्राउंड असंडर क्रिएटिंग अ मैसिव कैज्म, बिल्कुल खाई बन गई, बिल्कुल टूट गया है ना, ग्राउंड बिल्कुल ब्रेक हो गया, अंदर खाई देखने को मिल गई आपको, और ये किसने किया? अर्थक्वेक ने किया, यानी भूकंप ने किया, बिल्कुल सही है। द बुक वॉज डिवाइडेड असंडर फॉर ईजियर रीडिंग बाय यंग चिल्ड्रन, बुक को अलग अलग कर दिया, नहीं, यहाँ पे अगर असंडर वाला कॉन्टेक्स्ट आएगा तो ये मान के चलिए बुक पूरी तरीके से फट चुकी है, तो फिर उस केस में रीडिंग कैसे होगी? ईजियर रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। द स्टॉर्म टोर द ओल्ड बार्न्स असंडर स्कैटरिंग द वुड अक्रॉस द फील्ड, ये सही है। खलियान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बान, तूफान आया और उसने पूरा खलियान बर्बाद कर दिया, सब सामान, सारी जो लकड़ियाँ थी सब इधर उधर बिखर गई, ये बिल्कुल सही है। द एक्सप्लोजन कॉज द बिल्डिंग टू फॉल असंडर स्कैटरिंग डिब्री एवरीवेयर, यानी जो मलबा था वो सब हमें देखने को मिल रहा है, सब तरफ फैला हुआ है, और किस कारण से हुआ? ये एक्सप्लोजन यानी कि बम फटने के कारण से हुआ, और ये बिल्कुल सही है असंडर के कॉन्टेक्स्ट में। बात करें सिनोनिम्स की तो अपार्ट, सेपरेटेड या डिटैच्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो यूनिफाइड यानी जुड़ा हुआ, टुगेदर एक साथ, यूनाइटेड भी एकता या जुड़ा होने का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे वर्ड, सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है? यू नो वेरी वेल, हमेशा जो मैं बोलता हूँ, हर एक वर्ड और जो आपने फ्रेज पढ़ा लेम डक, उस पर बनाना है आपको अपना सेंटेंस, और ये जो सारे सेंटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन बने आपका, उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 122। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर
122nd अटैम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या ड्रिल में, और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।